उसकी भावनाएं इतनी व्याकुलता से नहीं होता था। जैसे मुझे लगता है ना कि मेरे साथ कोई गलत हो रहा है और मैं असहाय हूँ। बात आप सही कह रहे हैं, आपने बात सही कहा कि जैसे कोई मर गया और मैं जिंदा नहीं कर पाऊँगा, तो व्यक्ति वो इसीलिए व्यक्ति सब रोते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। सिर्फ कमजोरी से ही मनुष्य रोता है, अन्यथा मनुष्य कभी नहीं रोता। उसके रोने का कोई कारण नहीं। वो चाहे जिस भी आधार पर अपने को कमजोर महसूस करता है, आर्थिक आधार पर, चाहे धार्मिक आधार पर, चाहे भावनात्मक आधार पर, चाहे अन्य किसी प्रकार की शक्ति से, वो जब कमजोर महसूस करेगा, बेबस महसूस करेगा तो रोएगा। रोने का एकमात्र यही है। इसके लिए क्या करूं बाबा जी? क्या अस्थायी कोई आप अपने तर्कपूर्ण दिमाग को खुला रखिए बस। जब आप समझेंगे कि मनुष्य की सीमाएं कहाँ तक है, मनुष्य सर्वशक्तिमान थोड़ी है। हाँ सही बात है। मनुष्य की अपनी सीमाएं हैं। वो तो जब हम अपनी सीमाओं को समझेंगे, हमारी तर्क बुद्धि बताएगी कि तुम्हारे यहाँ तक सीमा है, तेरे रोने से मृत्यु नहीं रुकने वाली है, तब वो समझ जाएगा कि उसको रोने का कोई कारण नहीं। मैं जब डॉक्टर से बात कर रहा था, आज ही मैं सुबह बात कर रहा था, तो बोले कि तुम्हारे बस में क्या है? कुछ नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं कि कुछ नहीं है, लेकिन उसकी एक सीमा है। कहाँ तक है आपके बस? वो बोले कि आपको अपने इस सीमा को पहचानना है। जब तुम अपने दिमाग को नहीं बस में कर पा रहे तो दूसरे को क्या बस? हाँ, वो बात सही है। तुम अपने को नष्ट कर रहे हो। आपको अपने को दिमाग को वश में करना पड़ेगा। दिमाग को वश में करने के लिए आपको अध्यात्म और योग की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। हाँ, कुछ योग मैं आपको बता दूंगा, उसको आप करेंगे तो आपका दिमाग काबू में आ जाएगा। आपका जो मन है ना, मन भी इंद्रिय है ना, इंद्रियों का राजा मन कहा जाता है। तो मन काबू में आ जाएगा। आपके मन काबू में आ जाएगा तो मनोरोग खत्म हो जाएगा। मनोरोग होता ही तब है जब मन काबू में नहीं होता है। हमें कितना बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, ये वही कर सकता है जिसका मन काबू में है। तो मन जब बेकाबू हो गया तो जो मन से आरोप लगा दिए, जैसी मन वैसी बात बोल दिए, कोई भाषा का ध्यान नहीं दिए। कि जैसे पहले 10 लोग बैठते थे और मैं जाकर बैठता था, उन लोगों को थोड़ी आध्यात्मिक बातें हो या पौराणिक बातें हो, सभी बातें मैं बताता था, अपन वो भी बताते थे, मैं भी शेयर करता था एक दूसरे से बातचीत और अच्छा फील करता था। लेकिन आज जैसे 4 लोग बैठे हैं, मैं देख करके बगल से निकल जाता हूँ, बोलता नहीं, ऐसा फील क्या बोलेंगे। हाँ, तो सिर्फ और सिर्फ वही कारण है। अकेला जाकर घर में जाकर के कूलर पंखा चालू करके टीवी देखता हूँ, और टीवी देखता हूँ तो टीवी पे माइंड नहीं है। हाँ, टीवी पर भी मैं देखता हूँ तो समझ में नहीं आता कि क्या बोला है, कौन सा गाना की एक लाइन देखूँगा फिर अपने में खो जाऊँगा, तो पता नहीं चलता कि कब गाना बीता, कब फिल्म खत्म हुई, कुछ पता नहीं। टीवी देखते देखते फिर दूसरा काम करना, मोबाइल चालू कर दूँगा, इसमें आध्यात्मिक बात सुनूँगा, फिर इसको सुनकर के फिर मन एकाग्रचित नहीं रहता है, भटकता है। देखिए, मन तो सदैव विकल्प खोजता है। विकल्प खोजता है, मन हर समय बेहतर विकल्प खोजता है। लेकिन पहले मन वहाँ जाना चाहता है जहाँ वो प्रसन्न रह सके। हाँ, शांत मन को शांत होना चाहिए। जहाँ वो प्रसन्न रह सके, मन वहाँ जाना चाहता है। हाँ, और जब वो देखता है कि इससे मेरे प्रसन्नता नहीं होती तो वहाँ से मन हट जाता है। आपका इजाज़त नहीं लेगा मन। हाँ, तो वो वहाँ से हट जाएगा। वो तो सदैव बेहतर जगह जाएगा, बदतर जगह से बचेगा, दुख से बचने की कोशिश करेगा, दर्द से बचने की कोशिश करेगा। वह तो सदैव आराम और शांति स्थिति में जाएगा ना। तो या तो उसकी गति है, ऐसा उसका स्वभाव है, वैसे वो जाएगा ही। इसमें सोचना विचारना क्या है, इसमें कुछ भी गलती नहीं। हाँ, आप उसको बेहतर विकल्प उपलब्ध कराएं, बात इतनी है। उसको ज़बरदस्ती आप किसी एक जगह पर सोचेंगे रखने का तो नहीं रह सकता ना, क्योंकि मन को रखेगा कौन? मन को एक जगह रखने का निर्णय भी तो मन ही कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना? मन को मैं एक जगह टिकाए रखूं, इसका निर्णय भी मन ने ही किया है। मन का ही सूक्ष्म स्वरूप है जो वो उस स्थूल मन को रोकने की कोशिश करता है।
बस बात इतनी सी होती है। लेकिन मन अपने ही द्वारा गाइड होता है, आपके द्वारा कहाँ गाइड हो रहा है? आपके द्वारा गाइड नहीं हो रहा है वो। तो उसको बेहतर एक विकल्प चाहिए, उसको उसका अपना काम करने दीजिए। आप अपना काम कीजिए। आप अपना क्या काम करेंगे? तो आप देखिए कि मन का स्वभाव क्या है, मन के कर्म क्या है, मन की गति क्या है। कभी कभी ऐसा लगता है, साक्षी भाव होकर के आपको देखना है उसको। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं किसी को मार के बोले, कभी कभी मन करता है कि छत से कूद जाऊँ, क्या है जिंदगी, ऐसा मन होने लगता है। हाँ, तो आप अपना चिंतन किए होंगे और देखेंगे कि ज़िंदगी में शायद कुछ नहीं है जिसके लिए मैं जीऊँ। नहीं, इसमें ऐसा इसीलिए न करता है। मरने का मन व्यक्ति को तभी करता है। नहीं, या मारने का भी मन करता है कि किसी को मार के बोलूँ तो हाँ, तो मारने का मन तब करता है जब आप लगता है कि कुछ ऐसा जो मैं कुछ पा सकता था, इसने मेरा विरोध किया, या ये कहीं ना कहीं बाधा है, ये तभी ना मारेंगे आप किसी को। मैं सोचता हूँ कि मैं मार तो दूंगा, वो मर जाएगा अगला व्यक्ति, लेकिन मैं जेल चला जाऊँगा जेल। हाँ, तो इसका मतलब तर्क बुद्धि आपकी काम कर रही है। आजीवन कारावास आप अब उसका परिणाम जान रहे हैं, इसको मार दूंगा उसके बाद फिर मुझे आजीवन कारावास या फांसी होगी। कहीं भाग कर जाऊँगा, आजीवन कारावास तो कंपलसरी है। 302 का मुझे नहीं मालूम आजीवन कारावास होगा, बीवी बच्चों का क्या होगा, फिर रुक जाता हूँ, कहता हूँ कि ये काम। हाँ, तो ठीक तो है, इसमें क्या, ये तो हर व्यक्ति सोचता है, इसमें क्या गलत सोचते हैं आप? सही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। बस इसमें गलती कहाँ है? बहुत मामूली सी जगह है, और वो जगह यह है कि जो बात आपको सोच के अपने दिमाग में रखनी चाहिए थी, उसको आप लोगों को कह रहे हैं। हाँ, हर बात लोगों को नहीं कही जाती है, क्योंकि आप ऐसा कहेंगे तो लोग कहेंगे कि इसका तो दिमाग सनक गया है। सही बात है। हालांकि हर आदमी ये सोचता है जो आप सोच रहे हैं कि मैं इसको मारूंगा तो ये हो जाएगा, लेकिन उसी को वो कहता नहीं है। इससे यह बात छिप जाती है कि वह व्यक्ति उसको मारने के विषय में सोच रहा था, लेकिन आपने उसको कह दिया। इसका मतलब है कि आप क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, कहाँ कहना है, कहाँ नहीं कहना है, इसका आपको भी पर्याप्त बोध नहीं है, पर्याप्त नियंत्रण नहीं है कि कौन सी बात कहने योग्य है, कौन सी बात कहने योग्य नहीं है। वही डिसकंट्रोल हो गया। हाँ, किस बात को कहने से मुझे नुकसान होगा, इस बात का विश्लेषण अभी आपने नहीं किया है। कोई बात हो, ये देखिए, मैं आज तक बाबा जी मैं सुर्खी से खा लेता हूँ, पिताजी जी के सामने आज तक मैं कभी सुर्खी खाया नहीं, और पिताजी हमें कुछ भी बोल देते हैं, मैं कुछ बोलता नहीं, लेकिन उनका भी मैं जवाब दे देता हूँ। मैं उनके सामने उन्हीं से सुर्खी मांग कर खा रहा था, वहाँ से चले गए। तो जानते हैं, जब मम्मी से कहे कि देखो सुर्खी रखा है, तो मम्मी से माई का कही सुर्खी दे बोलेंगे, सुर्खी खिला ना, बाबू कुछ ना बोलने चले गए। मम्मी को देते ना दे, हम तू जाना फिर बाबू नाना जानते बोलते थे ना, नोक जनेगी का हम इतना उनके आगे तो घर में आ जाते हैं, तो मैं खाना ढूक कर खाता हूँ। नहीं तो खाना खाने में पिता के साथ कौन सा हार जाए, इसमें तो कोई बात नहीं है। लिहाज हाँ, सुरती की बात है। वो सुरती एक गलत चीज़ है, मादक द्रव्य है, उसका सेवन गलत है, इसीलिए आप नहीं खाना चाह रहे की बात है। तो इतना आपको बोध है कि मुझे मादक द्रव्य का सेवन नहीं करना चाहिए, मैं कर रहा हूँ, ये गलत चीज़ है, इतना आपको पता है। लेकिन यह गलत चीज़ है और आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, तभी तो छिपाने की बात हो रही है। नहीं तो जब गलत है तो मैं इसको छोड़ दूँ, क्यों खाओ ही। मनुष्य कुछ भी छिपाता है या रोता है, सुबकता है, यह सब कुछ कमजोरी की वजह से ही है। ये विज्ञान बतलाता है कि जो स्ट्रेस हो जाता है, दबाव जो बन जाता है, उस दबाव को घटाने के लिए वो करता है। शरीर में कई तरह के हार्मोन बनते हैं, बतलाते हैं कि प्रोलैक्टिन हार्मोन बनता है और ACTH बनता है, जिसको एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। ल्यूसिन एनकेफेलिन भी बनता है। तो ये सब जो हैं हम लोग के दबाव को घटाने के लिए बनता है कि शरीर हमारा दबाव बर्दाश्त कर सके। फियर
से बचने के लिए आदमी भागता है, अगर भाग नहीं पाता है तो फिर रोता है, अगर लड़ नहीं पाता है तो फिर रोता है। वो किसी प्रकार से अपना बचाव चाहता है, बस सिर्फ कमजोरी के कारण ही होता है। तो इससे मान लीजिए कि कुछ फ़ायदा होता है स्ट्रेस वगैरह करने में, लेकिन सवाल तो फिर वहीं का वहीं खड़ा है ना कि आखिर कमजोरी की वजह से ही तो है। वो कमजोरी चाहे जिस भी प्रकार से हो, और वह कमजोरी चाहे जहाँ से आई हो, चाहे आर्थिक रूप से कमजोरी है, चाहे शारीरिक कमजोरी है, चाहे भावनात्मक कमजोरी है, इंद्रियों पर नियंत्रण न कर पाने की शक्ति है। आदमी खुशी में भी रोता है, लोग कहते हैं खुशी में भी रोते हैं, तो वो खुशी में रोते हैं तो किस आधार पर रोते हैं? खुशी की जो भावनाएं जो शरीर में उठती हैं उसको वे काबू नहीं कर पाते हैं, उसका अतिरिक्त बहाव निकल जाता है। तो है यह भी एक तरह से कमजोरी ही, उसके बाढ़ को नहीं रोक पाना। वो सम अवस्था में नहीं रह पाता है, चाहे खुशी में रोए या दुख में रोए, दोनों ही स्थिति में कमजोरी ही है। ऐसा नहीं है कि दुख है तभी कमजोरी है, खुशी के पल में भी कमजोरियां होती हैं। खुशी में भी इसलिए आदमी नहीं रोक, खुशी ही हजम नहीं कर पाता है तो उसका हाजमा बहुत कमज़ोर है तो वह हजम नहीं कर पाता, खुशी का मोमेंट भी उसके बस का नहीं है हजम कर जाना, तो अतिरेक के रूप में वो निकल जाता है। तो भावनाओं जब बहुत ज़्यादा भावनाएं हो जाएं, बेकाबू हो जाएं, आदमी प्रेम में बहुत रोने लगता है, अत्यधिक वासना में रोने लगता है, यहाँ तक कि भक्त लोग भक्ति में रोते हैं। जब भावावेश आता है, भाव समाधि जब आती है तो भावनाओं का उबाल सा आ जाता है, ज्वार आ जाता है, तो उसको संभाल नहीं पाता है, इस वजह से वह रोने लगता है। तो इसमें जो कहा जाता है कि हम लोग में शरीर में लैक्राइमल ग्लैंड होता है, तो वह उसमें जो है आंसू निकालता है ताकि उसका बहाव हो जाए। ज़्यादा रोने से आंखें खराब भी हो जाती हैं, हालांकि हल्का फुल्का रोने से तो आंखें क्लियर हो जाती हैं, साफ़ हो जाती हैं, परंतु ज़्यादा रोने से आंखों की रोशनी भी घटने लगती है। तो यह बात है। तो रोना को वैसे तो कुछ लोग सामान्य बिहेवियर के लिए तो मानते हैं कि ठीक है चलो कुछ रो लिया तो हल्का हो गया, परंतु मूल बात यही है कि व्यक्ति में अज्ञानता है, शक्ति की कमी है, उसमें योग शक्ति की कमी है, स्वयं को संभाल पाने की शक्ति नहीं है, समभाव में रह पाने की उसकी स्थिति नहीं है। इन सब कारणों से ही वह रो पड़ता है। यदि कोई समभाव में रह सके, समाधि अवस्था में रह सके, तो भला रोने का क्या कारण है? यदि संसार की कोई भी चीज़ छूट जाती है तो उसको रोने का क्या कारण है? मोह के कारण ही तो रोता है। तो दुनिया में मोह है, चाहे दुनिया में द्रोह है, भय है, इन्हीं कारणों से रोता है। अत्यधिक क्रोध हो जाए, अत्यधिक ज्वार आ जाए तो फिर रोने लगता है। तो यही सब कारण है रोने के, और क्या।